हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था करने के लिए, जो जिसमें था मैंने आपको बताया था वॉकिंग वार्डरोब का जो एरिया है और जो वॉशरूम का एरिया है, आप उसको कर सकते हो। तो शायद आपने किया होगा स्टार्ट, और करना भी चाहिए था, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें ये सारी प्रैक्टिस के ऊपर है। जो भी मैं लाइंस वगैरह सिखाता हूँ, लाइंस, पॉइंट, रेक्टेंगल, जितनी भी हमने टूल्स बताए यहाँ पे, उनका आपको प्रैक्टिस करना है। मीन्स जो भी आप कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट देखते हो, मीन्स बोतल देखा आपने, बॉटल का एक आपने 2D बना दिया। लेट्स से आपने फ़ोन देखा, फ़ोन का आपने 2D बना दिया। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरीके से यूनिट सेटअप वगैरह करना है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो या छोटी सी चीज़ हो, आप जब छोटी सी चीज़ को बनाना हो तो आप क्या करोगे, एमएम में मेजर करोगे, एमएम में यूनिट सेटअप करोगे, एमएम में उसका डायमेंशन डालोगे। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ है, कोई रूम है, कोई फर्नीचर की ड्राइंग है, तो आप उसको क्या करोगे, फीट इंचेस में काम करोगे, मीन्स आर्किटेक्चरल यूनिट सेटअप में करोगे उसको। तो चलिए आज हम अपना करते हैं वो वॉकिंग वार्डरोब विद वॉशरूम। तो अपना स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। ये हमने लास्ट टाइम छोड़ा था और मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए दिखाया था कि आपका क्या साइज रहेगा बाथटब वगैरह का, ठीक है, और वॉकिंग जो इसका वॉशरूम है उसका क्या साइज रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से करना है। देखिए, जो हमने साइट मेजर किया था, ये जो मैंने साइट आपको दिखाया है, ये और मतलब हम मेजर करने गए थे, उसके बाद मैंने ड्राइंग बनाया। तो मैंने सोचा चलो आपको ये ड्राइंग सिखानी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये जो चीज़ है आपको मतलब इतना बेसिक लूँ मैं, एक रूम लूँ छोटा सा, तो उसका सेंस नहीं बनता। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एक्चुअल में साइट पर होती है, और उसको बाद हम उसका मेजरमेंट ले करके हम जब प्लानिंग करते हैं, वो एक रियल चैलेंज है। जब आप किसी साइट पे जाते हो और उसके बाद अपना खुद का ड्राइंग बनाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ये हमारा वॉशरूम वाला एरिया हो गया। ये हो गया पूरा इतना बड़ा एरिया। तो अभी हम लोग इसको डिजाइन करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद इसके अंदर का सारा प्लेसमेंट करेंगे। तो इसमें अभी देखिए, इसका जो वॉशरूम का जो साइज है यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो पता है ये कितना बड़ा है वॉशरूम का साइज। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 3 फीट आपका यहाँ पे हो गया, ये वाला 3 फीट 3 इंच है ना। फिर जो ये आपका विंडो था, ये 30 इंच का विंडो था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 फीट का ये वाला एरिया था, और 6 इंच की ये हमारी थी। क्योंकि मैं साइट में जा रखा हूँ तो इसलिए मुझे एक्यूरेट पता है। तो हम भी एक्चुअली वैसे ही बनाएंगे। यहाँ से हम लेंगे एक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। एक पॉलीलाइन लिया और मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करते हैं हम लोग 3 फीट 3 इंच। यहाँ पे यूनिट सेटअप लग रहा है चेंज हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, यूनिट सेटअप पे जाएंगे, डेसिमल सेट हो गया। आई डोंट नो कैसे हुआ। तो हम लोग इसको आर्किटेक्चर कर देते हैं, प्रिसीजन इसका इतना रख देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर यूज विद आर्किटेक्चर और इंजीनियर लीनियर यूनिट्स इंसर्ट यूनिट शुड बी सेट टू इंच। ओके कर देंगे हम लोग। अब हम लोग, उसने मतलब बेसिकली बताया। अब देखो यहाँ पे मैं करूँगा सेट, तो 3 फीट 3 इंच डाल दिया। ये हमारा 3 फीट 3 इंच हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 30 इंच की विंडो थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 फीट का एरिया था, और फिर 6 इंच का वॉशरूम के ऊपर वाला जो एरिया था। अब हम लेंगे 4.5 इंच की वॉल। अब देखिए हमारा एक्यूरेट बना होगा। मैं आपको सिर्फ मेजर करके बता देता हूँ। यहाँ पे 4.5 इंचेस, एंड कंटिन्यू कर लेते हैं हम इसको। ये 6 इंच हो गया। एक मिनट, इसका डायमेंशन स्टाइल भी ठीक करना होगा हमें। इस आईएसओ को मॉडिफाई करा हमने, लास्ट टाइम करा तो था। और ओके कर देते हैं इसको सेट। सेट करंट क्लोज। समथिंग इज मिसिंग हियर। ओके ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया 6 इंच। फिर उसके बाद था
2 फीट एंड 8 इंचेस शो हो रहा है। जब भी ऐसा कुछ हो, जब भी मतलब हम लोग सेट करते हैं और उसमें कुछ शो ना हो रहा हो, तो नियरेस्ट वाला ऑफ कर देंगे। ज्योमेट्रिक सेंटर भी रहने देंगे, सेंटर रहने देंगे, मिड पॉइंट रहने देंगे, एंड टू एंड पॉइंट रहने देंगे। पर परपेंडिकुलर भी, टेंजेंट और अपेरेंट इंटरसेक्शन, ये पैरेलल लाइन इसको हटा दो, अभी एक्सटेंशन भी हटा दो। ठीक है, इसको हम ऑफ कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 फीट 3 इंच का हो गया, और फिर उसके बाद 2 फीट 8 इंच का हो गया। तो सेम हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। अब देखिए इसका जो कॉर्नर है, मीन्स ये वाला जो देख रहे हो यहाँ पे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रखा है, इस डोर के एकदम यहाँ पे, इस पोर्शन को जो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डोर के कॉर्नर से। हम भी एग्जैक्ट ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने बनाई है, एक 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 सिंगल लाइन बनाएंगे। इस बार हम लोग पॉली लाइन लेंगे, यहाँ तक करा, और इसको कर देंगे हम मूव मूव कर लेते हैं हम लोग यहाँ तक। ओके, अब हम लोग कर देंगे इसका ऑफसेट 4.5 इंच। मैं अब इस बार अंदर ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने ये जो यहाँ पे से आउटलाइन लिया है, वो मेजरमेंट बाहर से लिया है, ठीक है ना, यहाँ से मैंने लिया है। तो हम लोग इसका ऑफसेट इस बार अंदर करेंगे, और इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ। ठीक है, एक लाइन लेंगे इस बार हम लोग, पॉइंट लाइन, और इसका भी कर देंगे ऑफसेट। बाकी का कर देंगे हम ट्रिम, और इन सबको कर देंगे हम लोग ज्वाइन। तो यहाँ पे आपका एक, इसको मैं बाकी के डायमेंशन जो है डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा देखने में, भरा भरा सा लग रहा था बहुत देखने में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए प्लेसमेंट्स क्या क्या, यहाँ पे इन्होंने 2.5 फीट में करीब करीब 6 इंच छोड़ करके, सॉरी 2-3 इंच छोड़ करके वार्डरोब बना रखा है। तो हम भी एग्जैक्ट ऐसा ही करेंगे। हम लोग भी यहाँ पे जो वार्डरोब का जो विड्थ होता है, मीन्स उसकी जो डेप्थ होती है, जो आप उसकी ओपनिंग कर, जो उसी पल्ला को खोलते हो और जब अंदर जाता है, तो वो 2 फीट होता है। तो हम लोग भी यहाँ पे 2 फीट ही लेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल करें, और इसका लेंगे 2 फीट, एंटर कर दिया। बाकी का जो बचेगा हम इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉर्नर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, इस जगह पे सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सटेंशन कर देंगे, परपेंडिकुलर भी कर देंगे, दो चीज सेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा सेट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से काम करता है। अब हम कर देंगे इसका ऑफसेट, 1 इंच का ऑफसेट कर दीजिए, ताकि हम इसको हिडन लाइन ड्रॉ कर सकें। अब इसको हम कर देंगे लाइन 2। ये बन गया हमारा वार्डरोब, और इसको करके हम इसको कर देंगे थोड़ा सा छोटा, इतना ठीक है। ठीक है, ऑफसेट कर दिया, 1 इंच इसको भी ले लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं थोड़ा सा, और इस पूरे को हम कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम हैंगर्स। हैंगर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक लाइन लीजिए, और यहाँ पे F8 को हम ऑन ऑफ कर देंगे, यहाँ पे ऑर्थो। अब इसको कर देंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे किस तरीके से ले रखा है, डबल डबल लाइन लिया, हम भी वैसे ही कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना आपको, कि जिस तरीके से मतलब समझ में आए ड्राइंग, उतना ही करने की नीड होती है, कभी भी बहुत सारा करने की जरूरत नहीं होती है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप एक चीज़, ठीक है, क्रॉस बना रहा है। अब इसको कर देंगे हम कॉपी, F8 ऑन कर लेते हैं थोड़ा। ये बन गए हमारे हैंगर्स। इसको कर दूंगा मैं मिरर, और इसको कर दूंगा यस। ठीक है, कुछ लटकते हुए दिख गए हमें यहाँ पे। और अब हमारा जो काम है वो है सिंक डिजाइन करने के लिए। तो अब देखिए 2.5 फीट छोड़ करके इन्होंने सिंक दिया है 3.5 फीट के एरिया में, और फिर उसके बाद सारा का सारा जितना भी है WC वाला एरिया है। एग्जैक्ट हम भी ऐसे ही करने वाले हैं यहाँ पे भी। तो हम लोग पॉइंट लाइन लेते हैं एक, और यहाँ पे रिकमेंड एक रेफरेंस के तौर पे 2.5 फीट ले लेते हैं।
अब इसके बाद हमारा सिंक हो रहा है। सिंक का जो विड्थ रहेगा यहाँ पे ये देखिए, सिंक जो होता है यहाँ पे 2 फीट अप्रोक्सीमेट रहता है, तो हम भी वैसा ही करेंगे। इसको लेंगे 2 फीट। और जैसे होता क्या है ना, कि अगर आपका लग्जरी है वॉशरूम वगैरह, तो 2 फीट तक ले सकते हैं, क्योंकि जो पीछे हम लोग मिरर यूज करते हैं, और उस मिरर के पीछे भी अगर हम लोग लाइट वगैरह ग्लो कराते हैं, तो जो लाइट अगर लगाना हो, तो जो मिरर और जो वॉल है उनके बीच की दूरी कम से कम 3 इंच होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक तरह से देख रहे हैं कि ये हमारी वॉल है, इस वॉल के बीच में मैंने लाइट लगाई, और फिर इस वाली जगह पे हमारा मिरर आ गया, तो इनके बीच में कितना 3 इंच का गैप हो गया। अब 3 इंच के बाद फिर हमारा यहाँ पे टोटी वगैरह रहेगा, और टोटी के बाद फिर हमारा सिंक वाला एरिया रहेगा, जहाँ पे हम लोग हाथ वगैरह धोएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 फीट का लिया, वरना लोग क्या करते हैं 1.5 फीट भी ले लेते हैं, 16 इंच भी ले लेते हैं। तो ये अपने ऊपर है, अप टू मतलब कि अप टू क्लाइंट मीन्स कि वो क्या बजट है उसका, क्या कितना पैसा खर्च करना चाहता है उसके ऊपर है। तो कोई इस तरीके से ना सोचे कि यार 2 फीट तो बहुत ज्यादा ले लिया, इसमें तो हम मतलब क्या ही जरूरत है 2 फीट लेने की। बिल्कुल, देखो सिंक जो है ना, वो एक एक फीट के भी आते हैं, 14 इंच के आते हैं, 13 इंच के भी आते हैं। मतलब मार्केट में ना हर चीज की जरूरत, मतलब जरूरत के हिसाब से चीजें बनाई गई हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जो डिजाइन कर रहा हूँ वो थोड़ा सा लग्जरी में रखने वाला हूँ, जिसका थोड़ा सा अपीयरेंस बहुत अच्छा लगे देखने में, उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे 3 फीट ले लिया, और यहाँ पे ये, अब ये जो मैंने रेफरेंस के लिए लिया था इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना लिया, अब देखो इन्होंने 3.5 फीट लिया है। 3 फीट भी बहुत होता है, मैं भी चलो इसको भी उतना ही कर देता हूँ, 6 इंच स्ट्रेच कर देता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग इसको 6 डन। बाकी का जो एरिया हो गया डब्ल्यू के लिए हो गया। अब हम लोग डाल देते हैं इसमें मेजरमेंट। ये देखिए, कमांड दोस्तों ध्यान से देखते जाइए साथ साथ में। पहले मैंने डायमेंशन डाला, फिर मैंने इसको यहाँ से इसलिए इधर कर दिया, मूव किया बेसिकली, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ डायमेंशन अपना। 3 फीट 1 इंच का जो हमारा पास स्पेस बच रहा है डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू और उसके रिलेटेड फॉसेट्स हो गया, जितने फिक्सचर्स हो गए सॉरी, तो डब्ल्यू हो गया। फिर उसके साथ में आ जाएगा टिश्यू पेपर होल्डर, फिर साथ में आ जाएगा हैंड का जेट स्प्रे, हैंड जेट स्प्रे हो जाता है। और फिर इधर के साइड हम लोग डिजाइन करेंगे वॉश बाथिंग टब। ठीक है, बाथिंग टब का देखिए यहाँ पे साइज जो लिया हुआ है रिकमेंडेड है इन्होंने 3 फीट 3 इंच टू 6 इंच लिया हुआ है। अब देखो 3 फीट 3 इंच लेने का क्या मतलब यहाँ पे बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, 3 फीट का जो हमारा बाथिंग टब का एक स्टैंडर्ड जो फॉलो अप होते आ रहा है, वो 3 फीट तक मतलब जाता है। उसके कर्व्स वगैरह रहते हैं तो 3 फीट तक जाता है। और जो 3 इंच का उन्होंने गैप लिया है, मीन्स यहाँ पे जो 3 इंच लिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये जो 3 इंच लिया हुआ है यहाँ पे, ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ये 3 इंच है ना, वो क्या होता है वॉल से फॉसेट्स वगैरह डालने के लिए, मतलब उसकी टोटी वगैरह जितना भी हो गया, फिक्सचर्स वगैरह हो गया, उसको वॉल के अंदर ही रखने के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं हम 6 फीट, एंटर, 3 फीट 3 इंचेस, एंटर। यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच में गैप मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया है, कुछ हमसे मिस हो गया जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। वो है ये विंडो का एरिया, ठीक है, विंडो का साइज। और फिर विंडो के साइज के बाद हमारा जो था यहाँ पे डब्ल्यू के लिए 2 फीट लेना था, तो दरअसल यहाँ पे मिस हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम अभी भी इसको ठीक कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप इस पूरे को सिलेक्ट करिए, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करिए, और एस एंटर कर दीजिए और स्ट्रेच कर दीजिए। अब हमें जितना स्ट्रेच करना है 2 फीट एंटर कर देंगे। देखिए कुछ जो गलतियां होती है ना, हम उसको धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर लेते हैं, सीख लेते हैं बहुत ईजिली तरीके से। अगर कुछ मिस हो रहा है या फिर कुछ हल्का सा गलत हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फिर से बनाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, नहीं। आप उसी चीज को स्ट्रेच कर दीजिए। अब जो जो चीज हमें थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक सी रह रही है उसको हम डिलीट कर देंगे, जैसे ये वाला हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडो का एरिया था, फिर विंडो के एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉली लाइन बनाएंगे, 6 इंच का ये हो गया। फिर उसके बाद 2 फीट का हमारा ये स्पेस हो गया,
WC के लिए। फिर बाकी का एरिया यहाँ पे आ गया 2 फीट 8 इंच, है ना। इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग का रखा जैसे, ठीक है। और सेट किया 2 फीट 8 इंचेस। कंटिन्यू कर देते हैं हम यहाँ से इसको, इसको, और फिर इसको, इसको, जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है हम इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। अब बाकी का जो है इसको डिलीट कर दो, और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग नया रेक्टेंगल, और इसके बीच में डालेंगे हम लोग विंडो बना रहे हैं अभी हम लोग। 5 इंच CO, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिक्स्ड विंडो। इसका ऑफसेट लिया 0.125 इंच। इसका ग्लास दे रहे हैं हम फिक्स विंडो का, और बीच की लाइन को डिलीट कर देंगे। इजी था, बहुत कुछ टफ नहीं था। जहाँ पे भी हमारा मिसिंग हुआ था इसको ब्लॉक कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्लॉक का नाम अभी मैंने XYZ कर दिया, और इसको हम डाल देते हैं डोर विंडो की लेयर में, ठीक है। डोर विंडो की लेयर में अभी देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे जिस लेयर पे आपको काम करना है तो उसी लेयर को आप पहले सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और आप जीरो पे काम करना चाहते हैं जीरो पे सिलेक्ट कर दीजिए, डोर विंडो पे काम करना है तो डोर विंडो वाला सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब भी आप लाइन वगैरह बनाओगे ना, जैसे मान लो मैंने लाइन बनाया तो ये किस में चला गया, डायरेक्टली डोर एंड विंडो वाले में चला गया, लेयर में। और हम उसी लेयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं देखा जाए तो। लेकिन अगर मान लो इस लेयर को हमें जीरो में डालना था, हमें किसी में भी शो नहीं करना, तो हमें जीरो में डाल देंगे। ये कर दी मैंने डिलीट। अब देखिए अभी भी डोर एंड विंडो सिलेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, जीरो पे सिलेक्ट कर देंगे लेयर को, और उसको हम उसी पे काम करेंगे। ईजी है, समझ में आया। तो बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, ईजी है बहुत करने के लिए। यहाँ पे कर दिए ज्वाइन। अब आप क्या है, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट जितना भी रहता है ना उसको रिमूव कर दिया करिए। आप बोलोगे आपने इतना सारा एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों बना दिया सर, तो ये आप रेफरेंस के लिए था। जितना भी होता है हम सब रेफरेंस के लिए बनाते हैं यहाँ पे। और सिंपल तरीका क्या है, एक पॉइंट लाइन बनाया, पुराने वाली लाइन को डिलीट कर दिया। इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे 4.5 इंच की ये वाली वॉल हो गई, ठीक है। ये 4.5 इंच। कंटिन्यू करते हैं अपना डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 3 फीट और 10 इंच आ रहा है। यहाँ पे 3 फीट 10 इंच आ रहा है, तो और यहाँ पे 4 फीट 10.5 इंच आ रहा है। तो जो मेजरमेंट है ना यहाँ पे, ये इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी, इसीलिए ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये गया, ये आ गया आपका 4.5 इंच। कंटिन्यू किया, ये आ गया परफेक्ट आपका 2 फीट। फिर यहाँ पे हमने किया 2 फीट 6 इंच आ गया। इजी था, कुछ नहीं था, मतलब हो जाता है कभी कभार, डायमेंशन इधर उधर हो जाते हैं और अपने आप हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब हम लोग स्ट्रेच वगैरह करते हैं तभी जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब देखो नया बनाने से बढ़िया क्या होता है, स्ट्रेच कर दिया तो आपका काम हो जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गया WC प्लेसमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए WC, फिर यहाँ पे फॉसेट है इसका, और ये आ गया पानी गिरने के लिए जो सिंक वाला एरिया, ओ जाली लगी होती है, फ्लो ट्रैप, वो है। और फिर यहाँ पे आ गया टिश्यू पेपर का होल्डर। ये फॉसेट है, जेट स्प्रे ये वाला, और फिर ये, ठीक है। ऐसे हम भी बना देंगे अभी। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, यहाँ पे एक नई चीज़ क्या है, देखो। एक रेक्टेंगल बनाया, ये हमारा हो गया 16 इंच,
बाई 20 इंच। ठीक है, इसको मूव करते हैं, इसको करते हैं सेंटर में। अब सेंटर में कैसे जाएगा, तो क्या करना है, इसको मूव करना है। एम एंटर किया, बेस पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा करके राइट क्लिक करेंगे और मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स कर देंगे। तो पहला पॉइंट हमने ये लिया है और दूसरा पॉइंट हमने ये लिया, ये आ गया इसके सेंटर में। समझ में आया दोस्तों, इसको फिलेट कर देंगे। रेडियस ले देता हूँ मैं 3 इंच, काफ़ी है, नहीं काफ़ी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिलेट एंटर करेंगे, रेडियस ले लेते हैं लेट्स से 8 इंचेस। ठीक है, अब बन गया यहाँ पे हमारा, ये देखिए। अब इसकी डिटेल डालनी है थोड़ी सी तो आप डाल सकते हो, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। और एक और चीज़ आपने मिस कर दिया है, वो यहाँ पे एक वॉल है, लेजेड वॉल बोलते हैं इसको हम लोग, और ये हमने लेजेड वॉल बनाना था पर हमसे मिस हो गया थोड़ा सा। पहले हम WC बना दिए थे, ये हो गया तरीका। तो ये हमारा लेजेड वॉल हो गया। लेजेड वॉल वो वाली वॉल होती है जहाँ पे आपका जो हैंगिंग WC होता है, हैंगिंग WC होता है, उसको उसके लिए हम लोग ज़्यादातर लेजेड वॉल बनाते हैं। और उसमें क्या होता है, जो पानी स्टोर करने वाला होता है, जैसे आप फ्लश करते हो तो पानी जो स्टोर होता है, वो जो लेजेड वॉल होता है उसके अंदर एक पूरा सिस्टम बना होता है, उसके अंदर पूरा फिक्सचर्स होते हैं जिसमें सारा पानी स्टोर होता है। जैसे आप फॉसेट दबाते हो, अ, उसका फ्लश करते हो ऑन, तो उससे पानी निकलता है। तो इसलिए हम लोग लेजेड वॉल बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। 6 इंचज रखा है यहाँ पे। और अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक जाली बना देते हैं 4x4 की, 4 इंच बाई 4 इंच की जाली हो गई। अरे 4 इंच टैब 4 इंच। ठीक है, ये हमारा जाली हो गया। इसको रख लेता हूँ मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे, ये अपने ऊपर है, या तो फिर थोड़ा सा और इस साइड। ठीक है, परफेक्ट है। और अब हम लोग देंगे यहाँ पे हैंड जेट स्प्रे, और यहाँ पे देखेंगे टिश्यू पेपर होल्डर। टिश्यू पेपर होल्डर के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं, कॉपी लेते हैं एक, यहाँ पे कहीं मिड बिटवीन में दे देते हैं। अब यहाँ बनाते हैं एक पॉलीलाइन, छोटा सा ऑफसेट ले लेते हैं 1/2 इंच का, ये बना दिया हमने, इसका कर दिया डिलीट। ठीक है, और सेट कर दो इसको। ये बन गया आपका टिश्यू पेपर होल्डर। और क्या रह रहा है, देखो इनका तरीका अलग है, हर जगह पे थोड़ा अलग अलग तरीके से बना रहता है। और यहाँ पे बना दी टोटी एक, टोटी के लिए भी हम लोग एक क्या करते हैं, ये लाइन लिया एक, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ऑफसेट कर देते हैं 0.5 इंच। ठीक है, एक सर्कल बना देते हैं। इसको कर देता हूँ मैं स्केल और एंटर, ये कर दिया मैंने रीस्केल। ये बन गया हमारा। और ओ रोटेट सी एंटर। ठीक है, इसको कर देते हैं पूरे को स्केल कर देते हैं। ये बन गया आपका थोड़ा छोटा सा, एक्सटेंड कर देते हैं इन लाइनों को। और एक बना देते हैं और रेक्टेंगल पीछे इसका लगाने के लिए, जो वॉल में लगा हुआ रहता है। इसका नाम कुछ दे देते हैं अपने हिसाब से, मूव करा और ये बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अभी मतलब हमने मोटा मोटी एक तरह से प्लेसमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है देखने में, है ना। इसको क्या करते हैं, ओवरऑल रीस्केल कर देते हैं। बेस पॉइंट ये दे देते हैं, इनफ, इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी क्या करनी है, हैचिंग वगैरह करनी है इसमें।
मैं इसको ठीक कर लेता हूँ पहले, ताकि हैच करते टाइम हमें दिक्कत ना हो। हैच एंटर किया, ये देखिए हैच को सेट करना है हमें ANSI 32। अब इसका करा देंगे हम मैच प्रॉपर्टी करा देंगे। ये हमने मैच प्रॉपर्टी कर दिया। वॉल का भी इसी तरीके से करना है। ये हमने वॉल को पकड़ा, और यहाँ पे भी हमारा है। ये मतलब ज्वाइन नहीं है, तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है इनको, वरना बाद में प्रॉब्लम होता रहता है। फिर इधर भी हैच डालना है, एक मैच करा देंगे हम लोग पहली वाली एग्जिस्टिंग से, तो हमें कम काम करना पड़ता है। इसको करा देंगे ज्वाइन। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको ट्रिम कर देंगे हम लोग। समझ में आया दोस्तों? इजी है, कोई ज़्यादा काम तो नहीं था इसमें। तो ये हमारा वॉशरूम का हो गया तैयार। अब हम कर देंगे इसकी टेक्सटिंग। ये हमारा हो गया बाथ टब, ठीक है। ये हो गया हमारा WC, सिंक हो गया। अब देखिए इसके अंदर का भी डिटेल बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे जो हम मॉडल्स वगैरह यहाँ पे, एक ये है, ये है, ये सारी क्या चीज़ें, फर्नीचर फिक्सचर्स जितनी भी हैं, जितनी भी होती हैं, ये सारा हमें ऑनलाइन मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, आज हम वो भी एक चीज़ देखेंगे नई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पे हमें सिंक डालना है। तो सिंक के लिए हम पूरा सिंक बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली गूगल करिए, यहाँ पे गूगल पे जाइए और हम लोग लिखेंगे क्या, सिंक कैड ब्लॉक। एक आ गया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये सॉरी सिंक आ रहा है यहाँ पे एक, ये आ गया वॉशरूम वाला। एक सेकेंड, किचन सिंक है ये, वॉश बाथरूम सिंक, ठीक है। अब इसमें जाएंगे हम लोग, ये देखिए ये आ गया हमारे। क्या करना है, पे डाउनलोड करिए आप, और लेट्स से कि मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन किया, ये देखिए हमारे पास बहुत सारे आ गए प्लान, इसके आ गए, इसके एलिवेशन आ गए यहाँ पे। ये फिर फ्रंट एलिवेशन आ गया, ये फ्रंट एलिवेशन, ये साइड एलिवेशन हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपको सही लगता है आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए कॉर्नर में यूज होने वाले सिंक है यहाँ पे, तो आप इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी डाउनलोड करिए और उसके बाद वहाँ से उठा लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, CO कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और C करेंगे। अब बेस पॉइंट फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए ये हमने बेस पॉइंट ले लिया और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और एंटर दबा दिया। अब हमारा कॉपी हो गया, इस वाली फाइल में हमारा कॉपी हो गया। अब हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे, ये हम इसमें गए और हम कर देंगे कंट्रोल V। ये देखिए पेस्ट कर देंगे हम लोग। अब देखिए जितनी बड़ी हमारी ड्राइंग नहीं है, उससे बड़ा हमारा एक जो ब्लॉक आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेस पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लेते हैं और इसको कर देंगे हम स्केल, ठीक है। ये कर दिया हमने स्केल। इसको कर देंगे हम मूव अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। F8 ऑफ कर दिया, और ये देखिए इसका ये भी गलत तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, RO F8 स्केल कर देंगे। ये आ गया परफेक्ट। तो इसी तरीके से जैसे मैंने सिंक का डाउनलोड किया है यहाँ पे, ऐसी इसी तरीके मतलब सेम एग्जैक्ट तरीके से आपको WC का भी डाउनलोड करना है ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम लोग देख देंगे WC। नहीं आ रहा है क्या, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है
बाथरूम WC कैटलॉग एंटर कर दीजिए। टॉयलेट के सारे व्यूज़ की तरीके से आ जाएंगे। फिर इसको देखिए, यहाँ पे आपका वाला मिल जाएगा। डाउनलोड किया आपने, यहाँ पे सेव करेंगे और इसको यहीं पे ओपन कर देंगे। ओपन करके अब देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। WC यहाँ पे रखा है, उसकी एलिवेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। ऐसे ये WC है, इसका भी एलिवेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारा जो ड्राइंग है, हमने जो यूज़ किया है वो हैंगिंग WC है। तो हमारा ये वाला है, इसकी इस तरीके से रहेगी एलिवेशन में। तो हम क्या करेंगे, ये किया कॉपी। अब हम इसको ना अपनी फाइल में जाने से पहले इसकी सब कुछ चेक कर लेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। तो हम इसको जाएंगे जीरो लेयर में डाल देंगे सबसे पहले। ठीक है, जीरो लेयर में चला गया और कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे सब कुछ बाई लेयर कर दीजिएगा। इसको भी बाई लेयर कर देंगे, इसको भी बाई लेयर कर देंगे। जैसे यहाँ पे बाई लेयर सेट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी और ये बेस पॉइंट ले लिया। ड्राइंग में जाएंगे अपनी और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। देखिए बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। तो ये इसका एक और रीज़न ये भी है कि जब ये टॉयलेट वाली जो ड्राइंग्स बनी हुई होगी, ये वाली जो आपके पहले एग्जिस्टिंग जो ड्राइंग है हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो जब हम आर्किटेक्चर वाला भी हमने यूनिट सेटअप कर रखा है तो उसको क्या कर रहा है, रीस्केल कर दे रहा है। तो वो आपके ऊपर है, आप यहाँ पे में काम कर रहे हो तो में कर सकते हो, और आर्किटेक्चर में कर रहे हो तो उसमें कर सकते हो। तो हम लोग अभी तो आर्किटेक्चर में कर रहे हैं। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ ब्लॉक में एक, और इसका कुछ नाम दे देते हैं XYZ। मूव करते हैं इसको, बेस पॉइंट ये लिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रीस्केल कर देंगे। SC एंटर। बेस पॉइंट हम यहीं से लेंगे ताकि हमें एकदम परफेक्ट मिल पाए। अब हम इसका कर देंगे मिरर, F8 ऑन करके नो कर देते हैं, डिलीट। अब देखिए जो पहली वाली ड्राइंग बनी थी वो है ये, वो पहली वाली ये बनी हुई थी। अभी जो हम लोग लेकर के आए हैं वो ये वाली। ठीक है, तो हम पहले वाली करते हैं डिलीट। यहाँ पे ये बन करके आ गया। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे ही बाथटब भी डाउनलोड कर लेते हैं हम यहाँ पे। हम लोग बहुत सिंपल से देते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला ले लेते हैं। देखिए इसमें भी चेक करेंगे, जीरो लेयर में है, ये बाई ब्लॉक सेट हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाई लेयर सेट करेंगे। इसको बाई लेयर ही सेट रहने देंगे और इसको भी बाई लेयर सेट करेंगे। अब ये जब तीनों चीज़ और ये हमारा जीरो लेयर में चले जाता है तब हम लोग इसको कॉपी करेंगे। इससे होता क्या है कि जैसे अगर ये किसी और चीज़ में सेट है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और हम इसी प्रॉपर्टी को अपनी ड्राइंग में कॉपी करेंगे, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है और जो हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब हमारी ड्राइंग की प्रॉपर्टी, वो थोड़ी डिफरेंट आएगी। तो जब हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं तो लाइन्स की थिकनेस वगैरह जो होती है वो मिसमैच हो जाता है। कोई लाइन बहुत मोटी हो गई, कोई बहुत पतली हो गई, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ड्राइंग की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं इसकी एग्जिस्टिंग फाइल में ही। ठीक है, मैं यहीं पे ब्लॉक भी बना देता हूँ। अब मैं इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C और ये ले लिया। अब पेस्ट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। इसको रीस्केल कर देता हूँ, SC एंटर। ठीक है, मूव कर लेंगे अपन अभी। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे, जो हमने लिया था 3 फीट 3 इंच और जो हम लोग ड्राइंग लेकर के आए हैं, जो ब्लॉक लेकर के आए हैं उसको पेस्ट किया यहाँ पे, उसमें कितना डिफरेंट आ रहा है। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा छोटा हुआ है, इधर भी थोड़ा स्पेस है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो ड्राइंग बनी हुई है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है। मीन्स मान लो कि कोलर कंपनी है या फिर जैक्वार कंपनी है, इनके बाथटब वगैरह आ रहे हो, तो उनका जो स्टैंडर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इन्होंने ड्राइंग बना रखी है। अब जो बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जितने प्रोडक्ट होते हैं उनके कैटलॉग्स भी बनाती है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और हम जो ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं कि हम ड्राइंग वगैरह कहाँ डाउनलोड करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। देखिए
कोहलर टॉयलेट कैट ब्लॉक। अब यहाँ पे कोहलर कंपनी का कैट ब्लॉक आ जाएगा। ये देखिए कोहलर कंपनी है। अब इसके कैट ब्लॉक्स आ जाएंगे यहाँ पे। ऑल सिंबल्स बाथ टब्स, देखो मैं बाथ टब वाला डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे फाइल एक, और मैंने कर दिया यहाँ पे। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फोल्डर में। इसको हम कर देंगे एक्सट्रैक्ट ऑल, एंटर। तो ये आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये हमारी क्लास की सीरीज़ है जो आपको देखना ज़रूरी है, जिसमें हमने 30 डेज़ के अंदर में ऑटो कैड की जितनी भी टूल्स हैं वो सारी करवाई है, और 31st डे में आप एक ड्राइंग प्लान कर सकते हो। तो ये आप देखिएगा, ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये देखिए इन्होंने जो कोलर कंपनी है उन्होंने कितने सारे बाथ टब्स के डिज़ाइन यहाँ पे दिए हुए हैं, और उनके प्लस में नाम भी दिए हुए हैं, जिससे कि आप क्या होगा, मान लो कभी भी आप इंटीरियर का काम करवाते हो और आप वॉशरूम वगैरह डिज़ाइन करवा रहे हो, तो आप किसी भी क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हो कि आप कोलर का ये वाला जो भी बाथिंग टब है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ बहुत सिंपल सा यूज़ किया, लाइन वगैरह का यूज़ करके बना दिया इन लोगों ने। इसको नो कर देते हैं, थोड़े और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला, ये देखिए ये भी बाथ टब है, ये जकूजी वाला है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे तरीके की वैरायटी है इनके पास। तो जो आपको देखिए मेरे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको भी यहाँ पे ये इसमें एलिवेशन दिया हुआ है, इसमें प्लान बना रखा है, इसी प्लान के एलिवेशन है। फिर यहाँ पे एक अलग ड्राइंग होगी, इसकी लेफ्ट साइड व्यू है, फिर प्लान है। तो अभी हम लोग ये वाला लेते हैं, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे जो इन्होंने सारा का सारा बाय ब्लॉक सेट कर रखा है, हम बाय लेयर कर देंगे और इसको कर देंगे ब्लॉक में कन्वर्ट। XYZ नाम दे देते हैं कुछ भी चीज़। इसको करते हैं हम लोग कॉपी, सॉरी Ctrl+Shift+C, ठीक है। अब हम जाएंगे इसमें अपनी ड्राइंग में और इसको कर देंगे पेस्ट। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जब हमने एक कोलर की जो फाइल है, कैड फाइल है, हमने उससे कॉपी किया और अपने वाले में पेस्ट किया, तो क्या हुआ, एग्जैक्ट जितना यूनिट जो ये स्केल होकर के नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनकी जो ड्राइंग्स की फाइल बनी हुई है वो आर्किटेक्चर फाइल में बनी हुई है। हम इसका यूनिट सेटअप देखें तो यहाँ पे डेसिमल सेट है, मॉडिफाई, मतलब ये जो लाइन बनी हुई है ये प्रॉपरली आर्किटेक्चर में बनी हुई है, और इसीलिए जो हमारा जो पेस्ट मतलब कॉपी ले रहे हैं वो भी हमारा आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो मतलब दोनों चीज़, हमारी फाइल और जो कोलर की जो फाइल है वो दोनों की दोनों आर्किटेक्चर यूनिट सेटअप में बना हुआ था। अब हम इसको कर देते हैं डिलीट, और हम कोलर वाली को कर देते हैं इंसर्ट, ठीक है। डिलीट कर देते हैं इसको, मूव कर दिया, इसको कर देंगे मिरर। यहीं से हम लोग मिरर का बेस पॉइंट ले लेते हैं, यस कर देंगे इसको। ये देखिए हमारा सेट हो गया। अब देखिए जो हमने ये हमारी जो फाइल आई है और जो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो सिर्फ 3 इंच का आ रहा है, जैसे मैंने आपको इनिशियल में बताया था। ये देखिए ऑलमोस्ट 3 इंच ही होगा, 3 इंच है। तो ये जो हमारी ड्राइंग जो बनी हुई है वो बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग कि बाथटब जो हमने लिया था वो हमने 3 फीट का लिया था, और जो इसके फिक्सचर थे, जो बाथटब के फिक्सचर थे, वो हमने 3 इंच का यहाँ पे लेजर्ड वॉल बनाने के लिए रखा हुआ था कि वो हम इसमें फॉसेट वगैरह ऐड कर सकें, जो पाइपलाइंस वगैरह हैं वो इसमें आ जाए, हम इस वॉल के अंदर छेद करके थोड़ी देंगे। तो हमने इसीलिए यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, ये मैंने आपको इनिशियल में ही बताया था। तो ये था इसका छोटा सा चीज़ होता है, बट जैसे होता है 3 फीट 3 इंच क्यों ले लिया आपने, 3 फीट क्यों नहीं लिया, वो उसका रीज़न यही था। फिर ठीक है, यहाँ पे 6 फीट हो गया, फिर यहाँ पे भी 3 इंच। अब देखो इन्होंने यहाँ पे भी 3 इंच का वो रखा है, इस वाली जगह पे भी 3 इंच लिया है, और इस साइड भी 3 इंच छोड़ रखा है, ताकि कभी भी ये लोग प्लेसमेंट करते हैं बाथटब का तो उसकी फिक्सचर जो है दोनों साइड लगा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा बाथटब हो गया कंप्लीट। और किस तरीके से हम लोग किसी दूसरे फाइल से कॉपी करते हैं, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, आपको बेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉपी किया, पर बेड की जो प्लेसमेंट है, मतलब कितना एरिया ले रहा है, उसके लिए आपको रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इनिशियल में बेड का साइज़ वगैरह नहीं दे रखे तो आप कैसे रीस्केल करोगे।
तो आप एक रेफरेंस के लिए रेक्टेंगल वगैरह आप तैयार कर देते हो। अब यहाँ पे बेड वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं, वो ड्राइंग से आप डाल सकते हो। तो ये भी देखो डाउनलोडेड है, ये बेड जो है आप देख रहे हो, ये डाउनलोडेड है। यहाँ पे टीवी यूनिट के लिए एरिया था, वो आपने डिजाइन करना था। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग कंप्लीट। अब हम इसको कर देंगे सारी चीजों को लेयर में, ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा चले जाएगा फर्नीचर में। अब जो वॉशरूम वाला जितना भी चीज होता है, फिक्सचर्स होता है, उसके लिए हम एक अलग सेपरेट लेयर तैयार करते हैं और हम लोग देते हैं इसका नाम फिक्सचर्स। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं ऑफ। फिक्सचर डाल देंगे हम। अब इसका जो फिक्सचर का जो लेयर है, मीन्स इसको हम कलर कर देते हैं, लाइट पिंक कर देते हैं। ठीक है, इसको भी फिक्स सेट कर देते हैं हम। ये हमारी वॉल है तो हम इसको वॉल में ही डाल देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा लेजिट वॉल है। तो इजी है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको होपफुली, और आप इसका प्रैक्टिस करिए। अगर ये ड्राइंग फाइल आपको चाहिए होगा तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको ये इसका लिंक दे दूंगा। तो आप ये बनाइए, प्रैक्टिस करिए इसका। किड्स बेडरूम हमारा कंप्लीट हो गया विद वॉकिंग वार्डरोब एंड वॉशरूम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़, अब देखिए एक इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है कि जैसे डोर की जो ओपनिंग है, वो हमारा वॉशरूम की जो डोर की ओपनिंग है वो हमारा बेडरूम साइड खुल रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, मिरर कर देंगे। ठीक है, इसका अभी ठीक हो गया ये, अब हमारा परफेक्ट बन गया ये। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और जो इसकी एलिवेशन रहेगी वो प्रॉपर एलिवेशन हम लोग देखेंगे। नई एक वीडियो आएगी इसकी अगली वाली, आप उस पर ध्यान रखिएगा। तो नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा के रखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा एलिवेशन। और एलिवेशन हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, कुछ रेफरेंस फोटोज लेंगे कि जैसे कोई क्लाइंट सिलेक्ट करता है फोटो, और उसके बाद हम लोग उसकी ड्राइंग्स वगैरह तैयार करते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल चीजें हम, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ भी एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेंगे कि यहाँ पे एक बेड हो गया और इस तरीके से हम इसको, मतलब कुछ भी नहीं लेना। जैसे जिस तरीके से मार्केट में क्लाइंट्स वगैरह को डील किया जाता है और वो क्या अपना फीडबैक देते हैं, फिर कुछ फोटो सिलेक्ट होती हैं, कुछ 3Ds वगैरह सिलेक्ट होती हैं, और मतलब क्लाइंट का क्या है ना कि वो कुछ भी ला देता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही 2D को डिजाइन करते हो। ऐसे नहीं कि आपने पहले 2D बना दिया और फिर आप उसकी 3D भी बना दोगे और फिर क्लाइंट को दोगे कि सर हमने आपके लिए ये तैयार किया है, तो क्या करेगा, अगर उसके मन का नहीं हुआ तो वो तो 2 मिनट में रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले हम उसका टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के लिए हम लोग उसको रेफरेंस फोटो शेयर करते हैं। कुछ मतलब आप पिंटरेस्ट पे फोटो ले लिया, गूगल पे निकाल लिया, इंस्टाग्राम पे कुछ कोई डिजाइन देख रहा है, या फिर खुद क्लाइंट ही देख रहा होता है तो वो अपना रेफरेंस भेजता है कि मुझे इस टाइप पे कुछ चाहिए। उसके बाद ही हम उसकी 2Ds वगैरह डिजाइन करते हैं। तो हम भी उसी तरीके से करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, और काफी मेहनत करना पड़ता है इसको बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह कर रहा हो तो उसको आप वीडियो शेयर कर सकते हो। तो एक और चलो ठीक है, मैं बाकी का एक कुछ नया चीज़ है जो कंपटीशन से रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।